राजा जैसा एटीट्यूड डेवलप करना शुरू कर दो बस। सबसे बात नहीं करना है, सबसे डिस्कस नहीं करना है। नमस्कार, मैं रजनीकांत सार्थ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लव्वाजी, ज्ञान और बकैती, ये तीन का कॉकटेल जिसके पास भी होगा उसकी एंट्री पॉलिटिक्स में तो पक्की है। और ये सारी क्वालिफिकेशंस आजकल एक वायरल ग्रुप पे सबसे ज्यादा बैठ रही है और सेट भी कर गया सर। आम आदमी पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। नाम है अवध प्रताप ओझा। आपने सुना होगा, इतिहास की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पहले मोदी के मुरीद थे, फिर राहुल गांधी के हुए और अब केजरीवाल के अधिकृत रूप से हो गए। आम आदमी पार्टी सर ने ज्वाइन कर लिया है। गोंडा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, 40 साल उम्र है और इस 40 साल की उम्र में काफी फेमस हुए हैं। कोरोना काल में तो सबसे ज्यादा। यह वो दौर रहा है जिसने अवध प्रताप ओझा को एक नई पहचान दी। कोरोना काल एक ऐसा समय था जहां पर ऑनलाइन क्लासेस सबसे ज्यादा चली, ऑफलाइन क्लासेस बंद रही और उसका फायदा उठाया। बोलने में काफी शातिर रहे, काफी माहिर रहे हैं। ज्ञान अद्भुत है सर। ज्ञान के बारे में तो अगर कोई कहता हो तो मैं तो डाउट नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति हैं, इतिहास के अच्छे जानकार हैं और हमेशा राजनीति के कत्ते इनके दिमाग में चलते रहे हैं। इन्होंने पहले भी कहा था कि मेरे रगों में जो है ना, राजनीति की पॉजिटिव जो ब्लड है वो दौड़ रही है। और दौड़ते दौड़ते इन्होंने बहुत बार प्रयास भी किया, बीजेपी से भी किया, कांग्रेस से भी किया। बात नहीं बनी तो अब अरविंद केजरीवाल के साथ हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल के बारे में पहले बहुत सारी बातें कही थी। कहा था कि ये वही अरविंद केजरीवाल है जो मफलर ओढ़ करके, आराम वाला चप्पल, शर्ट बाहर और साधारण व्यक्ति। साथ में अरविंद केजरीवाल ने किरण बेदी को लाया, अन्ना हजारे से लेकर तमाम बड़े बड़े लोगों को लाया। बहुत बड़े कवि हैं, वो भी साथ में आ गए, कुमार विश्वास, और सबको साथ में लाया। बीच में खड़े होकर सबकी रोशनी ले ली और सबको फ्यूज कर दिया। अब ये फ्यूज बल्ब जो है अचानक से एलईडी लाइट बन गया है। अब अदोजा सरकार है कि अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छे हैं, अब इनके साथ हम शिक्षा की नीतियों को और आगे बढ़ाएंगे। 3 महीने पहले का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। किसी लोगों ने कहा है, किसी लड़कियों ने और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा है कि ये अब वही अवध ओझा सर है, जो कक्षा में कक्षा पहुंच जाते हैं, मतलब इनर वियर में क्लासरूम चले जाते हैं। ये आरोप है सर। किसी के पास इसका एविडेंस नहीं, मगर बच्चों ने कहा है। बहुत सारे लोगों ने तो यह तक कहा है कि कोर्स पूरा नहीं कराते हैं, बस दो ज्ञान की बातें करते हैं, वायरल हो जाते हैं और जो मेन टॉपिक्स है उसको छोड़ देते हैं, सिलेबस तक कंप्लीट नहीं कराते हैं। माँ इनकी बहुत अच्छी बरिस्टर रही है। बहुत बार तो इन्होंने बहुत सारे शोज में कहा है, गोली चलाने की भी बात कही थी कि कट्टा मैंने चला दिया, और कट्टा चलाने के बाद इतिहास की बहुत बातें करते हैं। इनकी बातें सुनिए। राजा बनना है तो राजा जैसा एटीट्यूड रखो। अब कैसे एटीट्यूड रखे सर? आप तो सेवक बन गए। कल तक सबको कह रहे थे कि राजा बनना है, राजा वाला एटीट्यूड रखो, अब आप सेवक बन गए। अब सेवक बन करके क्या क्या करेंगे? कल तक राहुल गांधी के मुरीद थे, अब अरविंद केजरीवाल के लिए कहना पड़ रहा है। और आपके पुरानी बातों को तो सब लोग देख रहा है सर, बहुत सारे ट्रेंड्स हो रहे, वायरल हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारी जो बातें हैं अब अवध ओझा जो करते हैं वो बहुत सही करते हैं। और यूट्यूब तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर दो अच्छी बातें कहो आप हिट कर जाओगे। देवकृति सर का ही देख लीजिए, जब उनके साथ परेशानी हुई तो अवध ओझा गायब थे। बच्चों ने कहा अवध ओझा कहाँ है? अवध ओझा ने कहा मैं परेशानी में गिरा था इसलिए मैं नहीं आया। बातें बहुत बड़ी, लक्ष्य भी बहुत बड़ा है। और सारे कोचिंग्स वाले गुरुजी जो हैं, जो ज्यादा वायरल हो गए हैं, सेलिब्रिटीज बन गए हैं। और सेलिब्रिटीजों का क्या कहना है सर, वो तो कुछ भी कहते। अब तो पूरे इंडिया लेवल पे बहुत फेमस व्यक्ति हैं। अब देखिए ना, पटना वाले खान सर आजकल जदयू का चक्कर लगा रहे हैं। जदयू में कभी नीतीश कुमार से मिल रहे हैं, कभी मनीष वर्मा से मिल रहे हैं। तो इस सर का भी ठौर ठिकाना कहीं जदयू ना हो जाए, उस पर भी हम ध्यान रखे हुए हैं। मगर खैर छोड़िए, तो खान सर हूँ, अवध ओझा हूँ, तमाम बड़े बड़े लोग हों, सेलिब्रिटीज बनने की होड़ में सब लोग आगे हैं। और सबका ऑक्सीजन जो है यूट्यूब में वो तभी भराया जब पूरे देश का ऑक्सीजन निकल रहा था कोरोना काल में। 2020-21 के बाद इन लोगों की डिमांड्स बहुत ज्यादा बढ़ गई। ऑनलाइन दुकानें ज्यादा चलने लगी, ऑफलाइन दुकानें उसमें बंद थी। और ऐसी चली कि आज अवध ओझा जी जो हैं, अब आप पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, चुनाव भी लड़ेंगे सूत्रों के हवाले से। अभी तक पुख्ता नहीं कहां से लड़ेंगे, मगर लड़ेंगे जरूर सर। अवध ओझा सर का एक नाम है, एक बहुत बड़े फेमस चेहरा है, और हमेशा बहुत सारे विवादित टॉपिक्स पे उन्होंने बोला है। और ऐसा नहीं है कि उनके पास ज्ञान की कमी है, मगर ज्ञान कितना खर्च करेंगे, अब क्या क्या करेंगे, यह भी देखना दिलचस्प होगा। पिछले बार किसी ने पूछा था सर आप क्या हैं, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन? तो इन्होंने कहा था कि एक पुरानी कहावत है, ना तो मैं वेजिटेरियन हूँ, नॉन वेजिटेरियन भी नहीं हूँ।
मगर अब लोग कह रहे हैं कि अवध ओझा सर अब मौकाटेरियन हो गए हैं, मौका तलाश लिए हैं। राजनीति का जो एक कीड़ा था इनके अंदर, क्लासरूम में भी बहुत सारी चर्चाओं में उन्होंने यह बात कही थी कि अगर मौका मिल जाए तो मैं राज्यसभा से चला जाऊंगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव में बहुत पैसे खर्च होते हैं। अब आम आदमी पार्टी है, वो खर्चा मेंटेन करेगी। कल तक शराब के तमाम चीजों पर अरविंद केजरीवाल को घेर रहे थे कि शराब नीति से दूर रहना चाहिए। अब अरविंद केजरीवाल उसमें फंसे हैं। अब फिर बगल में बैठ करके अवध ओझा सर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और अच्छा बात है। अवध ओझा सर रहे, खान सर रहे, सभी सर को आ जाना चाहिए। अब पढ़ाने के बाद जब सेलिब्रिटी हो जाते हैं, गुरु जी के बाद जब आप पॉलिटिकल चेहरा होने लगते हैं, तो अच्छी बात है ना सर। पूरे देश में ऐसे ऐसे गुरुओं जी की जरूरत है। अब वो जा करके इतिहास पढ़ाएंगे। छात्र कौन होंगे? बड़े बड़े विधायक होंगे, सांसद होंगे। अब जब वो चैनल पे आएंगे, अधिकृत रूप से आएंगे ना आम आदमी पार्टी की तरफ से, तब वो ज्ञान देंगे। इतिहास का ज्ञान पक्का मैं कह रहा हूँ, और फिर मैं कह रहा हूँ, अवध ओझा सर के पास इतिहास का ज्ञान बहुत अच्छा है, काफी डेप्थ है, हर नॉलेज है इनके पास, और हर पढ़ाई इन्होंने की है। अब मॉकेटेरियन हो गए हैं वो एक अलग बात है, मगर अवध ओझा जी चले गए हैं। अब कितना वो दागते हैं राजनीति का कट्टा लोगों के दिमाग में, वो देखना है। मजेदार होगा। और फिर से कहूंगा, अवध ओझा जी के स्टाइल में कहूंगा, राजा बनना है तो एटीट्यूड राजा वाला रखो, मगर अवध ओझा सर नहीं बन जाना, सेवक बनना पड़ेगा। तो देखते रहिए सार्थ, बहुत बहुत धन्यवाद।